हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो सैटरडे है 29th ऑफ मार्च। और 3 दिन छुट्टी है। तो सोचा कि कल बनाने की बजाय आज ही आपको एक व्यू दे दूं। कल पे छोड़ो, कल बनाओ आज बनाओ, बात तो एक ही है। तब छुट्टी के दिन में आदमी करेगा भी क्या। तो देखिए, कल जो मार्केट के बारे में जो भी लेवल्स थे, ये मैं पिछले 1-2 हफ्ते से मैं देते हुए आ रहा हूँ। मैंने आप लोगों को जब 21,964 की लो बनाई थी मार्केट ने, तभी भी मैंने आपको एक लॉजिकल रीजन दिया था। एक मैंने चैनल बनाई हुई थी, वो चैनल के बेस पे मैंने आपसे कहा था कि भाई मार्केट अब यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए, ऊपर ही जाएगा। उस वक्त लोगों के कई सारे रिएक्शन थे, एंड मार्केट ने जो मैंने कहा वो हिसाब से वो साबित कर दिया उसने। अब मैं कुछ दिनों से कह रहा हूं कि भाई 23,000 एक लेवल है जो मार्केट को एक रीटेस्ट करना चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों जो है मार्केट, मतलब पिछले पूरे मंथ में ही आप अगर मार्च का मंथ देखो, इट हैज गिवन अ बुलिश क्लोजिंग ऑन अ मंथली चार्ट। वीकली में उसने एक शूटिंग स्टार क्रिएट किया हुआ है वीकली चार्ट में, जो हम अभी चार्ट पे चल के सब देखेंगे। और डेली में परसों के दिन एक बुलिश कैंडल बनने के बाद भी जो है कल एक बेरिश कैंडल बनी, इन स्पाइट ऑफ हायर हाई एंड हायर लो। मार्केट ने रेड में फिलहाल क्लोज किया है, और कल की कैंडल को काफी हद तक जो है नेगेटिव, इस मतलब एक क्या कहते हैं, कल की परसों की जो कैंडल थी ग्रीन कलर की, कल की कैंडल ने आधे से ज्यादा उसको रेड कैंडल से कवर किया हुआ है, यानी कि इट्स अ डार्क क्लाउड पैटर्न कवर। देखिए, मेरी जो ये सर्विस है अभी, कुछ एक बंदे ने जो है वो कमेंट किया हुआ है शर्त पे कि 23,000 आएगी तो मैं लाइफ टाइम। देखिए भाई, सर्विस ज्वाइन करो ना करो ये आपका डिसीजन है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ उसके बेनिफिट दिखा सकता हूँ कि अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको बेनिफिट क्या है। मेरे लिए लेवल्स आना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट जितना मेरे क्लाइंट का प्रॉफिट होना इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखिए, कल जो मैंने बैंक निफ्टी का, कल की रेंज आपको सबको पता है बैंक निफ्टी की रेंज क्या थी। और मैंने कल कल का जो मेरा वीडियो था साढ़े दिन के पहले वाला वीडियो, उसमें मैंने आपको पूरा, जो मैंने जो परसों के दिन जो मेरे क्लाइंट ने मेरी सर्विस ज्वाइन की थी 6 महीने की, 4-5 ट्रेड या 3-4 ट्रेड हमने बैंक निफ्टी के लिए थे, और 100-150 पॉइंट के रेंज में ही हम लोग जो है प्रॉफिट बुक कर रहे थे। तीन 3 से 4 बार हमने ऐसा ट्रेड लिया, और उनका जो है कुछ पांच पांच 4,500 5,000 जो है वो उनका कुछ कल ही रिकवर हो गया, और उनकी एक पोजीशन अभी भी जो है शॉर्ट में खड़ी हुई है कोटक बैंक की। तो ये शर्त रखना कि भाई बैंक निफ्टी नीचे आएगा तो ही प्रॉफिट होगा यहाँ पे, ऐसे मार्केट में आपको प्रॉफिट लेना आना चाहिए। लेवल्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। 23,000 ना आकर 23,100 से अगर मार्केट घुमा तो आप क्या बोलोगे? इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आपका पैसा बने, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो भी यहाँ पे ट्रेड मिलता है। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे काफी दिनों से कह रहा था कि 23,600 से लेके 700 का लेवल, इट्स अ दिस इज द बेस्ट सेल जोन फॉर द निफ्टी। अभी आप देखिए, पिछले 3-4 दिनों से मार्केट उस लेवल तक जाने की कोशिश कर रहा है, और वहां से सीधा 200-300 पॉइंट नीचे आ जा रहा है। परसों के दिन जो उसने गैप डाउन ओपन किया, जहां पे उसने जो है 23,412 की लो बनाई, और वहां से वो ऊपर निकल गया 626 की। उसने उस दिन हाई बना दी परसों के दिन। कल परसों की हाई से ऊपर हाई बनाने के बाद भी जो है मार्केट वहां पे टिक नहीं पाया और नीचे आ गया। भले उसने कल की जो लो है वो परसों की लो से थोड़ी ऊपर है, पर कितनी ऊपर है? 412 की लो थी परसों की, कल की लो है 450 की, 451। तो ऑलमोस्ट जो है वो लो के पास ही आप मान के चलिए। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि मंदी, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट में एक भयंकर मंदी का माहौल है, जी नहीं। माहौल धीरे 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 जो है वो तेजी का ही है, और मार्केट ऊपर की तरफ ही निकलने वाला है। लेकिन अब क्योंकि वो 21,964 से 23,869 तक जो है वो वन साइड मूव करते हुए आया है,
बीच में उसने बीच में जो है वो कुछ 4-5 दिन फ्लैट चला था, साइडवेज चला था, नॉट फ्लैट, साइडवेज चला था। और वहां पे जो है उसने फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया था, जहां पर मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी ये फ्लैग एंड पोल को क्रॉस करेगा, ब्रेकआउट देगा और निकलेगा ऊपर की तरफ 23,500। ये मेरा टारगेट था। मैंने मार्च में 23,500 का पुट, अप्रैल का मैंने शॉर्ट करवाया था, आपको याद होगा। मैंने इसी वीडियो पे आप लोगों के सामने, मेरे 3 से 4 क्लाइंटों ने वो पुट को, वो ऑप्शन को शॉर्ट किया हुआ था। 830 का भाव था, उसके बाद में वो कुछ 1100 तक गया। तभी भी हमारी शॉर्ट पोजीशन हमने पकड़ के रखी थी और उसको जो है हमने 630 या 650 के आसपास उसको बुक किया था। आज उसका भाव देखिए आप कहां पर है। वो हमने बुक किया, वही गलती हो गई, बिकॉज मैं इसमें मुझे ये लगा कि एक बार बुक कर लेते हैं, 200 पॉइंट मिल रहे हैं, जरा ऊपर आता है हम फिर से शॉर्ट करेंगे। पर मार्केट उससे एकदम ही नीचे आ गया। तो ठीक है, कोई कुछ बिगड़ा नहीं है, जेब से कुछ गया नहीं है, उल्टा हमको पैसा देकर ही गया। और कुछ लोगों ने तो मेरे कुछ 1090 पे शॉर्ट किया हुआ था उसको, तो वो लोग तो अच्छे खासे प्रॉफिट में थे। अब प्रॉफिट है तो हम क्यों छोड़ेंगे भाई, राइट। अब कल भी जो है, भले मैं 23,000 कह रहा हूं, पर मेरे क्लाइंट को निफ्टी में 150 से 200 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, मैं सीधा कहूंगा भाई बुक करो इसको। ये मार्केट किसी की सगी नहीं है। तो यहाँ पे आप ये तय करिए कि मैंने जो लेवल दिया वो लेवल आएगा, ये शर्त है आपकी। क्या मैं जो आपको ट्रेड दे रहा हूं उसमें आपको पैसा का प्रॉफिट हो रहा है, वो आपकी शर्त होनी चाहिए। 23,000 आवे ना आवे, प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो एक बार बुक करो। हमने अभी भी जो है 23,500 की पुट या 23,600 की पुट जो हमने मतलब परचेस की हुई है। कल भी जो है हमारा बैंक निफ्टी का, इनफैक्ट मैंने कल मेरे कुछ क्लाइंट जो फ्यूचर वाले हैं उनको मैंने यही कहा कि भाई अगर आपकी कैपेसिटी 10-12 लॉट की है, 5 लॉट आप अभी शॉर्ट कर दो। इनकेस अगर ट्यूसडे को गैप डाउन खुलेगा तो आप इसी 5 लॉट से काम चलाइए। अगर किसी कारण से मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो और 5 लॉट शॉर्ट मार देना। 890 या 23,900 ये मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया हुआ है, राइट। अगर 23,900 निकल जाता है तो क्या मार्केट में एक तेजी आ जाएगी? वो 24,100 तक जाएगा और फिर नीचे गिरेगा। एक बार मार्केट को अपना ब्रेकआउट लेवल टेस्ट करना है। दिस इज द टेक्निकल टर्म्स के बेस पे मैं कह रहा हूं। मैं कोई मेरे मन से नहीं कह रहा क्योंकि मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाई है इसलिए मैं बायस हो गया, जी नहीं, इधर बायस वगैरह कुछ नहीं है। जो नीचे से ऊपर गया है एक सेंटर पॉइंट तक आएगा, फिर वो ऊपर की तरफ निकलेगा। यही थ्योरी से मैंने यहाँ पे सेल पोजीशन क्रिएट की है। यहाँ पे कोई शर्त नहीं है कि भाई 23,000 आएगा तो ही आप ज्वाइन करो ना करो, ये आपके ऊपर। बेनिफिट होगा क्या, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको लेवल्स नहीं, आपको प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए। अगर आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, आपका 150-200 रुपए का भाव हो गया, स्ट्राइक रेट भले जो भी हो, आपको प्रॉफिट हुआ, आप पैसा अंदर करो। आपकी थियोरी ये होनी चाहिए। अगर आप मार्केट की वॉलेटिलिटी को मजाक समझ रहे हो जबकि वो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, तो भैया फिर मैं अभी, मतलब आपको मार्केट का ज्यादा ज्ञान ही नहीं है। और ऐसे में अगर आप कोई सर्विस ज्वाइन करते हो, मानो 100 रुपए वाला चीज 80 रुपए हो गया, तो आप तो मेरी जान खा जाओगे। ऐसा नहीं होता। एक लेवल दिया, इसलिए तो हम आगे के महीने का ऑप्शन ले रहे हैं ना। मैं कभी भी आपने मेरे मुंह से वीकली का कभी सुना है? बहुत कम सुना होगा। बहुत कम, यानी कि अगर मैं 100 ट्रेड देता हूं तो एक ट्रेड आपको शायद सुना होगा कि भाई मैंने कोई वीकली ट्रेड दिया हुआ है। हाँ, वो सेंसेक्स वगैरह वो तो मतलब मंथली होता ही नहीं है, वो वीकली होता है, वो अलग बात है। लेकिन निफ्टी वीकली होने के बाद भी मैं हमेशा मंथली ऑप्शन ही देता हूं। और अभी तो हमने एमसीएक्स हुआ, बीएससी हुआ, इवन बजाज फाइनेंस, उसमें तो हम जोड़ी ट्रेड लेके काम कर रहे हैं, यानी कि कॉल और पुट दोनों लेके काम कर रहे हैं और दोनों ही तरफ आपको पैसा बन रहा है, राइट। दोनों ही तरफ आपका पैसा बन रहा है। बजाज फाइनेंस में जो है 9200 का हमने कॉल लिया हुआ था 100 रुपए के भाव से, उसको हमने 196 पे बेचा और हमारा पुट एज इट इज रखा हुआ है। अब ये बजाज फाइनेंस 200-300 पॉइंट भी गिरा तो हमारा पुट भाव टू भाव भी निकला तो क्या फर्क पड़ता है?
उसमें तो हमने 100 रुपए कमाए है ना कॉल में, फिर भी हमने 8500 का पुट लिया हुआ है बजाज फाइनेंस का। क्यों? क्योंकि अभी लग रहा है कि भाई आएगा नीचे, तो ठीक है देखते हैं। यहाँ पे ज्वाइन करो, ये शर्त से मत करो, आप ये बात से करो कि भाई मैं ज्वाइन कर रहा हूं, मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। और मैं तो आपको हमेशा ये कहते ही आया हूं कि अगर किसी ट्रेड में कोई ऊंच नीच होती है तो वो आपको रिकवर करवा दिया जाएगा। ऊंच लॉस होगा ही नहीं ये तो मैं दावा कर ही नहीं सकता, क्योंकि भैया देखो ये मार्केट ना मेरे घर से कोई चलाता है ना मेरे खानदान में कोई चलाता है, ये चल रहा है और हमें उसमें से एक व्यू निकालना है कि भाई अब ये क्या करेगा। वो व्यू फिलहाल सही लग रहे हैं, सही बन रहे हैं, तो आपको उस व्यू पे भरोसा होना चाहिए, ना कि लेवल्स पे। अगर मानो 10 में अगर ट्यूसडे के दिन मार्केट ने छुआ और वहां से बाउंस हो गया, तो आप क्या बोलोगे? 10 में भी आता है तब भी आप प्रॉफिट में हो। 23,600 वाला माल अगर आपका 23,200 250 के आसपास अगर आ गया है, शॉर्ट वाला, प्रॉफिट में हो ना, आप निकल जाओ। किसने बोला आपको आप 23,000 का इंतजार करो? भैया ट्रेडिंग इस तरीके से होती है, ना कि मैंने 23,600 पे बेचा, अब 23,000 आएगा तो ही मैं माल बेचूंगा, तो ही मतलब मैं प्रॉफिट करूंगा। 10 में मैंने पहले भी कहा था 10 में तो ये छुएगा ही छुएगा। उस वक्त 10 में 23,020 पे था, 20 या 50 पे था। अभी क्योंकि मार्केट ऊपर का ऊपर ही है और 10 में ऑब्वियसली वो बढ़ेगा, तो उसका अभी का वैल्यू कुछ 250 के आसपास आया हुआ है। तो यहाँ पे लेवल्स आवे, अभी आवे चाहे 1 महीने बाद आवे, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज आपका प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आपने कोई चीज 200 रुपए में खरीदी है, 300 रुपए हो गए, निकल जाओ। कल मैंने मेरे क्लाइंट को इसी तरह से ट्रेड करवा करवा के 3-4 ट्रेड में उनका सर्विस का पूरा पैसा जो है कवर करवा दिया। अब मैंने क्यों इतने छोटे डायमेंशन में उनका जो है पैसा कवर करवाया, प्रॉफिट बुक करवाया? बिकॉज उनका कैपिटल इज लिमिटेड और मैं भी नहीं चाहता था। हमने एक ही लॉट लिया हुआ था, अगर कोई फ्यूचर वाला होता तो शायद ज्यादा कमा कमा लेता, राइट? हमने तो 51,500 का हमने पुट पे ये काम किया हुआ था बैंक निफ्टी का। तो कमाने से मतलब रखिए, लेवल चाहे जो आवे वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। क्योंकि अगर मार्केट परसों के दिन अगर गैप डाउन खुलता है 200 पॉइंट, तो आप क्या सोचते हो? मैं क्या आपको आपकी मंदी की पोजीशन होल्ड करने को बोलूंगा? मैं यही बोलूंगा कि जो फ्राइडे को पोजीशन बनाई है, जिस भी आपकी मंदी की पोजीशन में प्रॉफिट है, एक बार बुक करो। ऊपर गया तो ठीक है, नीचे आया तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। पैसा आपको मिला ना, जैसे आपने दुकान खोली, आपका प्रॉफिट बुक हो गया, छोड़ दो ना फिर। सही बात है कि नहीं? अगर मानो मंडे को, अभी अभी फिलहाल गिफ्ट निफ्टी आपको 150 पॉइंट माइनस दिख रहा है, मंडे के दिन हमारा मार्केट बंद है, वर्ल्ड मार्केट शायद चालू है कि नहीं पता नहीं, चालू ही होगा यूएस वगैरह। अगर वो फ्लैट रहा, अभी फंडामेंटली तो ये है कि भाई अभी मोदी जो है वो यूएस गए हैं, ट्रेड ट्रेड इसके लिए जो भी है हमारा टैरिफ वगैरह, कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो हो सकता है कि मंडे के दिन जो मंदी दिखाई दे रही है शायद फ्लैट खुल जाए, ट्यूसडे के दिन, सॉरी। और ये भी हो सकता है कि यूएस मार्केट अगर मंडे के दिन गिर जाता है, और अभी कल 850 पॉइंट यूएस मार्केट गिरा, ठीक है, 100-150 पॉइंट अगर और गिर गया मानो फॉर एग्जांपल, तो हमारा मार्केट कम से कम 200 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा। अब 200 पॉइंट गैप डाउन खुलने पर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? मैं आपको क्या बोलूं कि नहीं नहीं और मंदी बढ़ाओ, 23,000 तक ही आपको इंतजार करना है? ऐसा नहीं होता। किसी भी ट्रेड में आपका प्रॉफिट बनता है, वो स्ट्राइक रेट तक आपको इंतजार नहीं करना है। आज भी मैं कह रहा हूं मार्केट 30,000 तक जाएगा बाय दिसंबर, वर्स्ट केस टू वर्स्ट केस नेक्स्ट ईयर मार्च के पहले। तो आप क्या सोचते हो, अगर अभी हम लोग जो लेवल पे पोजीशन बनाएंगे तो क्या हम 30,000 तक होल्ड करेंगे? हम 26-27 हजार पे ही कवर करेंगे। 26-27 छोड़ो, 25,000 आएगा तभी कवर करेंगे। लेकिन ये एक व्यू होता है कि भाई 30,000 तक मार्केट जाने के चांसेस है। 25,000 आता है, एक बार बुक करो, फिर नीचे आएगा फिर बाय करो, थोड़ा ऊपर जाने तो फिर बुक करो। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू वॉक। सिर्फ पकड़ के बैठे रहोगे और बोलोगे कि 23,000 आएगा तो ही मैं सर्विस ज्वाइन करूंगा, भाई इससे तो अच्छा रहने दो, इतना भी मेहरबानी मत मत करो, ना मुझ पे ना खुद पे। करनी है ज्वाइन तो अभी करिए, इसका बेनिफिट क्या है ये आपको पता है।
और आपको जो ट्रेड्स आएंगे वो किस तरह से आएंगे ये भी मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। ऑप्शन जो है हम 3-4 ट्रेड में ही लेते हैं, 3-4 स्टॉक में ही लेते हैं, मतलब उसमें एक बैंक निफ्टी हुआ। मैं निफ्टी के भी ट्रेड्स जो है, निफ्टी के भी ऑप्शन बहुत कम देता हूँ, मैं बैंक निफ्टी के ही ज्यादा देता हूँ। इसके अलावा बजाज फाइनेंस हुआ, इसके अलावा हमने अभी फिलहाल एमसीएक्स और बीएससी को भी उसमें ऐड किया हुआ है। तो यही 4-5 कुछ है जिसमें जो है हम ऑप्शन कर रहे हैं। कोटक बैंक में मैंने ऑप्शन दिया हुआ है, पर उसका एक रीजन है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, लेकिन इतना है कि प्रॉफिट आने पर आपको बुक करवाया ही जाएगा, वरना अगर आप एक पर्टिकुलर लेवल का ही वेट करते बैठोगे तो भैया आप कभी मार्केट में टिक नहीं पाओगे, कमा नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये शर्त में मत रहिए कि ये लेवल आने पर ही मैं ज्वाइन करूंगा। आप ज्वाइन करेंगे, आपका लेवल आवे ना आवे, आप प्रॉफिट करोगे उतना मैं आपको कहता हूँ, बाकी आपके ऊपर है। तो ज्वाइन करने के लिए व्हाट डू यू वांट, सबसे पहले लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड व्हाट्सएप मी ऑन 9082503553 एंड 6 महीने का सर्विस है मिनिमम, उसका चार्जेस है 5000 का। 15 मंथ्स का आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका चार्जेस है 10,000 का, और लाइफ टाइम का ज्वाइन कर सकते हैं जिसका चार्जेस है वन टाइम पेमेंट होगा 15,000 का। उसके बाद में लाइफ में आपको कभी लाइफ टाइम के लिए पे नहीं करना है, चाहे मैं 15,000 का 25,000 कर दूं या 50,000 भी कर दूं, आपका ये 15,000 वाला सर्विस चालू रहेगा, ठीक है। इन फ्यूचर कभी भी ऐसा हुआ कि मैंने भाव बढ़ा दिए, आपका जो एनरोलमेंट है लाइफ टाइम वाला वो एज इट इज रहेगा, आपसे 1 रुपया एडिशनल मांगा नहीं जाएगा। हाँ, अगर आपको कोई सर्विस ज्वाइन करनी है, सर्विस यानी अगर आपने अभी मानो लाइफ टाइम के लिए सर्विस एनरोल किया और आगे चल के आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो उसका आपको एडिशनल चार्ज करना पड़ेगा। अदरवाइज टिप्स के लिए, जो ट्रेड आइडियाज है, जो सर्विस है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करना है, ठीक है। तो देख देख लीजिए, आपको जैसे जमे यू कैन ज्वाइन। तो अभी हम जो है एक छोटा सा व्यू ले लेते हैं फिर से निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, और देखते हैं कि क्या बोलता है मार्केट। फिलहाल हम देखते हैं गिफ्ट निफ्टी क्या क्या बता रहा है आपको, 23,490, ठीक है। अब 490 से अगर गिफ्ट निफ्टी का अगर आप प्रीमियम 150 रुपए भी मान के चलो तो साढ़े साढ़े 300 आ गया। अगर मानो 300 350 के आसपास अगर मार्केट ओपन हुआ मंडे के दिन, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, जो हमने 23,600 पे माल बेचा है उसको हम कवर नहीं करेंगे यहाँ पे? ऑब्वियसली करेंगे। मैं थोड़ी किसी को बोलूंगा कि नहीं नहीं 23,000 तक इंतजार करो, जी नहीं, ऐसा ट्रेड नहीं होता ये मार्केट। भले उसके बाद में वो और नीचे जावे, दैट इज नॉट अ मैटर, प्रॉफिट आ रहा है, मेन आपका फोकस होना चाहिए प्रॉफिट पे, ठीक है। अब देखिए ये इसने हायर हाई और हायर लो तो बनाया, लेकिन फॉलो अप बाइंग आनी चाहिए थी ये कैंडल बनने के बाद में, वो नहीं। रेड कैंडल में क्लोज हुआ है, हायर हाई हायर लो बनाने के बाद भी रेड कैंडल में क्लोज हुआ, यानी कि ये हायर हाई और हायर लो जो है ये कहीं ना कहीं एक भ्रम, एक इल्यूजन पैदा कर रहा है कि भाई ये मतलब एक एक कहते हैं ना, एक चीट किया हुआ है यहाँ पे। हायर हाई हायर लो बना दिया, पब्लिक को लगेगा कि हाँ मार्केट बुलिश हो गया, जी नहीं, बुलिश तो मार्केट है ही नहीं, पहली बात। बुलिश इन द सेंस शॉर्ट टर्म बेरिश है, लॉन्ग टर्म तो, लॉन्ग टर्म मिड टर्म इज बुलिश, बट शॉर्ट टर्म यानी कि 15-20 दिन के लिए जो है मैं मार्केट में थोड़ा सा बेरिश हूँ। तो तब 23,519 पे हमारा मार्केट क्लोज हुआ है। ये देखिए मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाता हूँ, ये चैनल, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन कलर का लाइन दिख रहा होगा, ये मैंने कभी से बना के रखा हुआ है, कभी से मैंने ये बना के रखा हुआ है। और आप देखिए इसी के अंदर मार्केट इतने टाइम से जो है वो ट्रेड किए जा रहा है। इसी यहाँ पे इसने जो ये यहाँ पे बनाया बेस, यहाँ पे ये क्रिएट कर रहा था, अब ये जो फॉल आई ना यहाँ पे, ये जो इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया सिर्फ ये लेवल को टेस्ट करने के लिए, दिस वॉज अ फेक ब्रेक डाउन। ये जो ब्रेक डाउन है ये फेक ही था। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक डाउन आने के बाद में अगर ये इसी चैनल के अंदर है, यानी कि इसका दायरा तो उसने वही रखा ना, दायरा तो उसने ब्रेक नहीं किया। अगर यहाँ पे ये इस यहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेट करने के बाद में अगर ये नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ इसलिए आता है ताकि ये ऊपर की तरफ निकल सके, ये इसने यहाँ पे सबको ट्रैप किया हुआ है, ये जो लेवल है यहाँ पे सबको ट्रैप किया हुआ है।
ये इधर इतना गिरा, 3 कैंडल में इसने वी शेप रैली दे दी, कुछ दिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया और सीधा ब्रेकआउट दे दिया। मैंने ये लेवल पे ही आपको कहा था कि ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं जाएगा। जिसने भी उस दिन की वीडियो देखी होगी, समझ में आया होगा, तो आपको याद भी होगा शायद, अगर आपने ये लेवल पे कोई पोजीशन ली होगी तो। और इसी लेवल पे हमने 23,500 का जो है पुट अप्रैल का शॉर्ट किया हुआ था, जिसका मैंने आपको कहा था कि इसको हम मार्च में ही बुक करेंगे, और हमने मार्च खत्म होने से काफी पहले उसको बुक कर लिया। ठीक है, तो जजमेंट पे शक मत करिए। कभी कभार कोई स्टॉक को अगर मैनिपुलेट किया किया जाएगा तो भाई किसी का जजमेंट काम नहीं करेगा। कोई भी बड़ा से बड़ा तुर्रम खान होगा, वो भी उसमें फेल हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि उसको ऑलरेडी जो है उसको एक फेयर गेम की तरह खेल ही नहीं रहे। राइट, अब अभी जानबूझ के किसी स्टॉक को पकड़ के रखोगे तो आप मतलब कैसे करोगे बताइए, कुछ नहीं कर सकते उसमें। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, एक दो लॉट से ज्यादा काम मत करो। अभी आप ऐसे लेवल पे पूरी पूंजी डाल दोगे, पूरा अपना फाइनेंस लगा दोगे और बोलोगे कि ये लेवल आएगा तो मैं सर्विस ज्वाइन करूंगा, भैया ऐसा नहीं होता। मैंने मैं सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, मैं यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ वो ट्रेड शेयर करता हूं जो मैंने मेरे ग्रुप में दिया हुआ है। यहाँ पे जो भी आप ले रहे हो वो आपके रिस्क पे है, आप लो मत लो, दैट इज नॉट अ कंसर्न ऑफ माइंड। मैं यहाँ पे सिर्फ वो शेयर करता हूँ जो मुझे लगता है कि ये लेवल पे ये होना चाहिए, और जो मैंने मेरे ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, जो मैंने मेरे ग्रुप में ऑलरेडी कहा हुआ है कि भाई ये लेवल पे आप ये पोजीशन बनाएंगे, वो मैं चीज यहाँ पे शेयर करता हूँ। अब वो चीज सुनकर अगर आप कोई पोजीशन लेते हो तो आपको एक या दो लॉट से ही काम करना चाहिए, इतना आप जरा ध्यान में रखिए। वरना फिर आप आ जाओगे कि इसकी नाद में बर्बाद होना, ये होना वो होना। अगर भाई बर्बाद हो तो क्यों चैनल देखते हो, निकल जाओ। वो भी आप नहीं कर रहे, यानी कि आप ये बर्बादी वाला बात गलत है। कोई बर्बाद नहीं होता यहाँ पे। अपने लिमिट से ज्यादा ट्रेड करोगे, अपने लिमिट से बाहर जाकर ट्रेड करोगे तो कोई भी यहाँ पे जो है बर्बाद होगा। आपकी लिमिट अगर 10 लॉट की है, 2 लॉट से काम करो। मैं तो शुरू से ये कहता आया हूं, लेकिन अभी आप लोग को कौन समझावे, कोई भाषा में आप लोग नहीं समझने वाले, क्योंकि आप लोगों को एक ही बॉल में सेंचुरी मारनी है, एक ही ओवर में पूरा गेम खत्म करना है। ऐसा नहीं होता भाई, ये मार्केट है। ये कोई मतलब T20 तो है नहीं कि भाई जो बॉल आए सिक्सर उड़ाओ, आउट तो आउट, नहीं तो दूसरा। ऐसा नहीं है। ये स्टॉक मार्केट है, एवरीडे आपको मौका मिलता है। मैंने बीच में भी कहा था कि आप एवरीडे 2,000 3,000 कमाने का आप सोचो, या फिर हफ्ते का 5,000 कमाने का सोचो। अगर आप छोटे प्लेयर हो, हफ्ते का 5,000 बन गया, बस हो गया ना। आपको और क्या चाहिए? आप यहाँ पे कमाने आए हो या लेवल की टेस्टिंग करने आए हो? लेवल चाहे जो आवे, वो आपकी जेब में कितना पैसा आया वो आप देखो ना। और मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ही ये है कि भाई अगर कोई मेरे से जुड़ रहा है, मैं उसको कोई ट्रेड दे रहा हूं, तो मैं क्या स्ट्राइक रेट पे उसको बाय कराता हूं वो अलग बात है। टारगेट क्या है वो छोड़ो, आपको प्रॉफिट हो गया एक बार बुक कर लो। वहां तक जाएगा, वहां तक जाते जाते कितनी बार अगर नीचे आ गया तो फिर ये मार्केट का कोई भरोसा है क्या? ये मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि 50,000 लोग ये मार्केट के पीछे पड़े हुए हैं। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है, हम जैसे लोग हैं, और भी कई सारे लोग हैं जो ये मार्केट में कोई शॉर्ट करेगा, कोई लॉन्ग करेगा, कोई दोनों ही कॉल और पुट शॉर्ट करके बैठ जाएगा। वो हिलने ही नहीं देगा मार्केट को। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये नियम है यहाँ पे। अब ऐसे में आप बोलोगे कि मैं ये टारगेट तक वेट करूंगा, ऐसा नहीं होता भाई। पैसा आया, प्रॉफिट बना, निकल लो, सिंपल। ठीक है, तो फिलहाल डेली डेली चार्ट में तो यही नजर आ रहा है कि ये मैंने यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन बनाई है, इसने ये इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, और ये ब्रेकआउट यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं अटका है। तो ये मुझे लगता है फिर से इस ट्रेंड लाइन को छूने आएगा, जो आता है 22,950। ये लेवल मुझे लगता है मार्केट टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर पॉसिबली पॉसिबली यहाँ पर जो है लॉन्ग पोजीशन हम एक बार क्रिएट कर सकता है। वो अब वो तब की बात है, लेकिन यहां तक मुझे लगता है एक बार मार्केट आना चाहिए, जो यहाँ से 500-550 पॉइंट दूर है। अगर ये लेवल किसी कारण से ब्रेक होता है, ये मत सोचिएगा कि मार्केट जो है ये वाले लेवल तक जाएगा। ठीक है जी, नहीं, वो नीचे के ये वाली लाइन तक तो जाएगा ही नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा ये लाल लाइन तक जाएगा।
अगर इसने ये ट्रेंड लाइन का लेवल जो है वो ब्रेक किया तो ज्यादा से ज्यादा ये लाल लाइन तक जाएगा और यहाँ पे अपने सारे गैप्स को वो फिल करके फिर वो ऊपर की तरफ निकलेगा, क्योंकि ये फ्लैग एंड पोल का जो ब्रेकआउट आया है वो इस लाइन से आया है, जो लाल लाइन है वहां से आया है। और ट्रेंड लाइन जो ये क्या कहते हैं फॉलिंग वेज का जो ब्रेकआउट आया है वो ये ये लेवल से आया है। तो ये लेवल तक मुझे लगता है मार्केट इस लाइन को, इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। अगर इसको ब्रेक किया तो ये यहां तक जाएगा। फिर भी अगर ट्यूसडे के दिन अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है तो हम हमारी सारी मंदी को एक बार कवर करेंगे। विल सी कि अब उस लेवल पे मार्केट क्या करेगा, कैसे करेगा। एंड अगर ऊपर आता है देन विल वेट, और अगर नीचे जाता है तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। विल वेट फॉर द सर्टन लेवल, और वो सर्टन लेवल आने के बाद में विल क्रिएट आवर पोजीशन। अब वो लॉन्ग होगी शॉर्ट होगी वो तो आप जब ज्वाइन करोगे तो ही पता चलेगा। तो फिलहाल ये लेवल मुझे लगता है कि टेक्निकली ये फिलहाल लेवल आना चाहिए, और देखते हैं कैसे क्या होता है। इसके अलावा अगर आप इसका वीकली चार्ट देखो तो वीकली चार्ट में तो इसने एक अच्छा खासा ये बनाया हुआ है, व्हाट वी से शूटिंग स्टार। थोड़ा सा बॉडी यहाँ पे रह गया, ग्रीन कलर का बना है, लेकिन जो इसका वीकली का दायरा है वो यही है, ये वाली लाइन, यानी कि 890 ऊपर में और बाकी का लेवल सब नीचे में। तो वर्स्ट टू वर्स्ट केस में जो है आपको 23,900 का आप एक स्टॉप लॉस लगा लगा सकते हो। अब 23,700 का सेलिंग है, 23,900 का मैं 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। और अगर वहां से मार्केट ऊपर निकल भी जाता है तो आपको क्या लगता है ये 25,000 तक जाएगा? 25,000 तक ऐसे नहीं जाएगा, वो अपने लेवल्स को एक बार रिटेस्ट करेगा फिर जाएगा। 24,120 ये लेवल बनता है। ये लेवल किसका बनता है मैं आपको बता दूं। अगर किसी कारण से मानो 23,900 अगर इसने क्रॉस कर दिया, अगर ये बहुत बड़ा अगर है बीच में, फिर भी वी हैव टू गेट प्रिपेयर्ड। अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए? तो देखिए ये वाला हाई जो है 26,277, और हम लेटेस्ट वाली लो पकड़ेंगे 21,964। इसका सेंटर पॉइंट जो है वो 24,120 तक आता है। तो कि ये बहुत बहुत दूर की बात हो गई, बहुत लंबी बात हो गई। ये यहाँ तक आई डोंट थिंक सो। भले इसने इसने वीकली अपना मंथली में जो है, मंथली में इसने एक ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है, बट ठीक है मंथली चार्ट बहुत लेट काम करेगा। फिलहाल डेली में जो है एक ये एक लेवल टेस्टिंग मुझे लगता है होना चाहिए। बैंक निफ्टी को देखो तो बैंक निफ्टी ने एक डोजी बनाया हुआ है डेली में। बैंक निफ्टी के लिए वर्स्ट केस मैंने पहले भी कहा था, वर्स्ट केस विल बी 52,180 190। ये यहां तक जावे ना जावे कुछ कह नहीं सकते। अगर जाता है तो जो पोजीशन हमने ये लेवल पे बनाई है, हम 500-600 पॉइंट ऊपर भी उसको ऐड ही करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए 200-300 पॉइंट तो मतलब आपको गिनना ही नहीं चाहिए उसमें। और बैंक निफ्टी भी जो है अपने फॉलिंग वेज की ब्रेकआउट लेवल, यानी कि फॉलिंग वेज को एक बार अगर हम देखें तो 49,500 400 उसका बनता है। तो यहाँ से 2,000 पॉइंट मैंने कल भी कहा था, 2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी आना चाहिए नीचे। ये ब्लैक लाइन को एक बार वो टेस्ट कर सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए भी मैंने आप लोगों से कहा था, ये यहाँ पे जो है डायमंड पैटर्न जैसा क्रिएट कर रहा है, इसका ब्रेकआउट आएगा तो ये कम से कम भी जो है 1200 से 1500 पॉइंट भागेगा। ये कुछ उससे ज्यादा ही ऊपर भाग गया, तो ठीक है ना। अगर 1,000 पॉइंट भी अगर आपको मिलते थे तो क्या फर्क पड़ता, अच्छा ही है, पैसा ही आता आपको। तो व्यू तो मैंने हमेशा आपको परफेक्ट ही दिया हुआ है। अभी आपको लगेगा कि भाई पिछले टाइम पे वो आपने कुछ स्टॉक, अरे भाई वो स्टॉक को मारो गोली, वो 6 महीने पुरानी बात हो गई। उसके बाद में 50 स्टॉक मैंने और दिए हुए हैं जहां पे हमने अच्छा खासा पैसा बनाया। तो जो गया उसको जाने दो, जो बन रहा है उस पे फोकस करो ना। वो स्टॉक तो आज तक चला नहीं है, तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी उस स्टॉक में ही थी। व्यू वॉज परफेक्ट। जो जो देखकर मैंने एमसीएक्स का ट्रेड दिया था, जो देखकर मैंने बजाज फाइनेंस का ट्रेड दिया था, वही वही सब कुछ देखकर मैंने वो स्टॉक का ट्रेड दिया था। अब वो स्टॉक में ही इंटरनल मैटर है तो भाई वो थोड़ी ना चार्ट पे दिखता है। तो ठीक है, एक आध दो लॉट से काम किए होते तो बच जाते, पूरी पूंजी लगा दी तो अभी कोई क्या करे।
तो इस तरीके से भैया आप लोग काम करिए, अदरवाइज तो ये मार्केट में आप टिक नहीं पाओगे, किसी का भी सर्विस ले लो नहीं टिक पाओगे। थोड़ा थोड़ा काम करो और सस्टेन रहो। वो कहते हैं ना, टॉर्टोइस बनो, रैबिट मत बनो। रैबिट का क्या है, वो उछलते रहेगा लेकिन जीतता तो आखिर आप आराम से स्लो पेस पे चलो ना, क्या घाई है आपको। लाइफ है, बहुत बड़ी लाइफ है। आराम से दिन का 1000 2000 5000 कमाने का सोचो, जैसे बनता है दुकान बंद कर दो, छोड़ दो, कल की बात कल देखने का। इस तरीके से काम करो। मैं मेरे ग्रुप में इसी तरीके से, एक बार किसी क्लाइंट का प्रॉफिट हो गया, मैं उनको सीधा बोलता हूँ भाई छोड़ दो अभी, आप सिस्टम बंद करके बैठ जाओ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको खुद मैसेज करूंगा। मेरा व्यू, मेरा इंटेंशन यही है कि जो भी मेरे सर्विस में जुड़ता है वो पैसा बनावे, चाहे मैं लेवल कोई भी दूं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो टारगेट तक हम होल्ड नहीं करते। एक बार आपका प्रॉफिट बन गया, एक बार निकल जाओ, बाकी का बाद में देखेंगे। तो भाई इस तरीके से अगर आप चाहो तो यू कैन ज्वाइन, शर्त नहीं रखना है। अगर आपका 100 रुपए वाला 50 रुपए भी होता है, 150 रुपए का अगर उसका टारगेट है, वेट फॉर सम टाइम। ऐसा नहीं है कि भाई कल का कल आपकी दुनिया उजड़ गई। आप होल्ड, आप इस तरीके से काम कर सको, देन यू कैन श्योरली ज्वाइन। आप पैसा बनाओगे, दीज आर माय वर्ड्स, बाकी जैसा आप सही समझो। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का यही फिलहाल है, ये एक अपने ब्रेकआउट लेवल तक मुझे लगता है आना चाहिए। और इसका अगर हम वीकली चार्ट देखें बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी ने फिलहाल तो ठीक है, एक ग्रीन कलर का ही यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया हुआ है। इट्स नॉट अ शूटिंग स्टार बट ठीक है, आना चाहिए नीचे, इतना मैं समझता हूँ। ये देखिए, मंथली तो बैंक निफ्टी ने क्या इतना बड़ा कैंडल बना दिया। ठीक है, तो बस इतना ही है, बाकी देखते हैं ट्यूसडे को मार्केट किस तरह से ओपन होता है एंड क्या होता है। कल देखते हैं, अगर कुछ रहा, कुछ न्यूज वगैरह आई तो आई मेक द वीडियो, नहीं तो फिर हम मंडे को देखेंगे अपना गिफ्ट निफ्टी वगैरह किस तरीके से काम कर रहा है, डाउ फ्यूचर्स वगैरह किस तरीके से काम कर रहे हैं, एंड विल मीट अप ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच, thank you for listening, thank you for watching the video, and like this video, subscribe this channel, WhatsApp me to get enrolled to our service, and 3 दिन है, बोरियत दिन है, लेकिन ये जैसे मैंने कल कहा था कि ये सब त्योहार है, इसमें सिर्फ मार्केट मार्केट मत करो, और भी सारी सोशल बातें हैं तो उसमें थोड़ा पार्टिसिपेट करो। एंड कल कल से एक नया साल शुरू होगा, गुड़ी पड़वा है कल शायद, और कल से नवरात्रि भी है, तो एक अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। आज जिनकी भी 7.5 थी मकर राशि वालों की, वो तो खत्म हो ही रही है, तो वो एक बढ़िया बात है। और 1 तारीख को हम सीधा मिलेंगे नए फाइनेंशियल ईयर में। ईद है मंडे को, तो सभी को एडवांस में ईद मुबारक। और बस बाकी और क्या कहें, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑन ट्यूसडे।